हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो प्रशांत धवन का है, स्टडी IQ IAS का, जो कि बता दें कि भाई बांग्लादेश की बिजली कट होने वाली क्योंकि उन्होंने अडानी ग्रुप के पैसे दिए। इवन अडानी ग्रुप का ही नहीं, इंडिया की कई गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो वहां से बिजली जाती हैं, उनके भी पैसे नहीं दिए गए। किसी के दिए गए हैं वो भी 10% 20%, इससे ऊपर नहीं। तो अडानी ग्रुप ने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी, बट इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने बढ़ा के 7 दिन और एक्स्ट्रा कर दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं लाइट कट कर दूंगा और पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा बेटा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। तो करते वीडियो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले दबाना ना भूलें। इससे हमारी बहुत मदद, मेरी बहुत मदद होती है, मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की और उस पर अपना ओपिनियन देने की। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 7 नवंबर 2024, ये डेट ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी भारत बांग्लादेश रिलेशंस के लिए, क्योंकि आपको समझना होगा अडानी पावर, जिनका एक बहुत ही बड़ा पावर प्लांट है बांग्लादेश में, इस पावर प्लांट से कई सालों तक बांग्लादेश ने इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी। लगातार झारखंड से जनरेट होती थी बिजली, बांग्लादेश के लोग इसको यूज करते थे, मगर बांग्लादेश ने इसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है। और अब जो इसका बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। और अब अडानी पावर ने क्लियरली बांग्लादेश की सरकार को यह कह दिया है कि 7 नवंबर ये डेट है आपके पास, 7 नवंबर तक जो भी आपका बिल है ये पे करिए, पेमेंट जो आपकी ड्यू है इसको करिए आप। अगर आप इसको नहीं पे करते तो उस केस में हम आपको पावर सप्लाई करना बंद कर देंगे। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। और ये अज्यूम मत कर लेना कि अचानक से अडानी ने ये सब कहा है। जो इनिशियल डेडलाइन थी पेमेंट की वो 31 अक्टूबर थी। हम सब लोग पहले 31 अक्टूबर का वेट कर रहे थे। बांग्लादेश की सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन को भी वेस्ट कर दिया, उस टाइम भी पेमेंट नहीं करी। तो अब अडानी कह रहा है यहाँ पर कि हम आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पेमेंट कर दीजिए। बिजली आपने इस्तेमाल करी है, आपको ये पे करना ही है, सो पे योर बिल। और ये बात ना सिर्फ इंडियन मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। नो पावर सप्लाई इफ ड्यूज नॉट सेटल्ड बाय नवंबर 7। अब एक बात यहां पर क्लियर कर लो, सिंस बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी वीडियोस, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि पूरी बात क्लैरिटी से आपको पता लगे। एक बार को लिखा तो है यहां पर कि अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद कर देगा, मगर यहां पे एक बात समझ लीजिए, अडानी अलग है, भारत सरकार अलग है। भारत सरकार आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है बांग्लादेश की आज भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने में। देखिए, बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि 100% पावर परचेज करता था अडानी से। बहुत सारी इनकी इलेक्ट्रिसिटी भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे भी आती है। उसके अलावा रिसेंटली देखिए, भारत ने ना नेपाल और बांग्लादेश को एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिससे नेपाल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये बांग्लादेश को बेची जाए। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन करवाया, जिससे नेपाल में बनती है बिजली हाइड्रो पावर से। यहाँ से भी इंटरेस्टिंग बात देखो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो नेपाल में है ना, वो भी भारत के पैसे से बने हैं। लिटरली भारत ने ना नेपाल में पावर प्लांट बनाए हैं ताकि ये लोग कुछ बेच पाए, कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, जिससे नेपाल अपने आप में कुछ कमा पाए। तो अब नेपाल ने बिजली कर दिया प्रोड्यूस, बेचना है। सारी बिजली इंडिया परचेज कर नहीं सकता, तो इंडिया ने नेपाल को यह कहा कि आप अपनी बिजली इंडिया के थ्रू आप बेचिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा अडानी। अब ये देख लो कि बांग्लादेशी, नेपालीज, ये इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं। बल्कि नेपाल तो वीजा फ्री है इंडिया का, मतलब वीजा तो लगता ही है ना, पासपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद भी आके यहाँ काम करते हैं, यहाँ से कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी गवर्नमेंट और इनके लोग अगेंस्ट नहीं इंडिया होते हैं। मेरे को समझ भी नहीं आता इंडिया इनके ऊपर पैसा फूकता क्यों है, ताकि ये चाइना के उसमें ना जाए, इन्फ्लुएंस में जाए, चाइना के सपोर्ट में जाए। जानने दो सालों को, मरेंगे, मरने दो। हम क्यों सरदर्दी लेके बैठे फालतू की। और ये जितने बांग्लादेशी घुसे पड़े, निकाल उनको सालों को। मजे की बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको शायद पता नहीं हो ना हो, कि जितने बांग्लादेशी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, जो भी करवाते हैं, उनका आधा पैसा इंडियन गवर्नमेंट देती है। कैन यू इमेजिन, इंडियन गवर्नमेंट पे करती है उसका पैसा। उनका जैसे लोग जो टैक्स यहाँ पे करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, प्राइवेट में जाते हैं, हमारी लंका लग जाती है। इनकी माँ की टांग साले आते हैं यहाँ पे, वीजा यहाँ से इनको चाहिए होता है, यहाँ से इनको फ्लाइट्स पकड़नी होती है, यहाँ से स्टडी के लिए जाते हैं ये लोग, यहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर यहीं छुरा भोगते हैं। मजे की बात है ना ये तो। और मजे की बात ये भी देखो, पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ऑलमोस्ट उनके ट्रीटमेंट फ्री होते हैं।
हालांकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज हैं, वो उनको फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में दे देते हैं। डॉक्टर्स फ्री में उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, ऑपरेशन तक कर देते हैं। आप और हम करवा के दिखाएंगे बात फ्री में। टैक्स पे है हम तो, हम टैक्स पे करते हैं, हर एक चीज पे टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। हमें क्या मिलता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ भैया, अपना तुम इंश्योरेंस करवाओ, नहीं करवाओगे उधर जाओगे, घर बिक जाएगा, किडनियां बेचनी पड़ जाएंगी साली। और ये रियलिटी है भाई साहब। मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे दोनों ही बोन्स डेड है एकदम, मैं ठीक से चल नहीं सकता हूं। आज से 3-4 साल पहले मैं गया था एम्स के अंदर, उन्होंने मेरे को कार्ड पकड़ाया कि भाई इनसे बात कर लो, ये आपको ये सप्लाई करेंगे। मैंने कॉल करा बंदे को, मेरे को लगा सस्ता होगा। उस टाइम पे 2.5 लाख का एक साइड का बताया था मुझे, जो कि 15 से 20 साल चलेगा। उसके बाद मेरे को दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आज की डेट में उसकी कितनी होगी? प्राइवेट हॉस्पिटल में पता करा 13 से 14 लाख रुपए का बजट बताया मेरे को। क्या साला किडनियां बिकूं क्या मैं अपनी चलने के लिए, या घर बेच दूं, यहाँ से खेत वेत सब बेच दूं मैं अपने, तब तो करवाऊं मैं। ऑलरेडी एक ऑपरेशन में मेरे 4-5 लाख रुपए घुस चुके हैं, लिटरली घुस चुके हैं, और इंश्योरेंस मेरे को मिलता ही नहीं है। इंश्योरेंस वाले टाटा बाय बाय कर देते हैं। अब मुझे ये चीज बताओ, मैं दिल्ली में रहता हूं, क्या गवर्नमेंट पे करेगी मेरे लिए? मैं टैक्स पेयर हूं, सारे कानून मानता हूं, हर चीज वो करता हूं, क्या गवर्नमेंट मेरी हेल्प करेगी? चलो मेरी भी छोड़ दो, बैकवर्ड एरियाज जो होंगे, मैं झारखंड की आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। वहां पे एक गांव था, तो वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा थे। कुछ लोग गए गवर्नमेंट के बनके कि हम आपको मस्कीटो नेट्स देंगे, उन्होंने दिए सबको। उन्होंने कहा कि बस खाली अपना आधार कार्ड लाओ, अंगूठा लगाओ और ले जाओ। सबको लगा ये वही साइन होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सबने ले लिए, रात को सोए, सुबह सबके फोन पे मैसेज आया कि आपके अकाउंट खाली हो चुके हैं। तो ये तो हाल है। एक मस्कीटो नेट के लिए भी वो लोग अपना सारा बैलेंस गवा चुके हैं, और मिलेगा क्या उनको? बाबा जी का ठुल्लू। ये लोग दूसरों के कर्जे माफ करते हैं, इतने बिलियन डॉलर्स देते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे ने गलती से लोन नहीं दे पाया ना किसी चीज का, वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। इतने केसेस ऐसे आए हैं, छोटे छोटे लोन्स लेके वो लोग फंस जाते हैं ऐसे उनके चंगुल में कि भाई साहब मरने की हालत हो जाती है उनकी। मैं खुद फंसा था, बड़ी मुश्किल से निकला। लेकिन क्या गवर्नमेंट पे करती है? नहीं करेगी भाई, तुम्हारी हेल्प ही नहीं करेगी। लेकिन इन सुअरों के लिए जो तुम्हारी काटने में लगे हुए, तुम इनके पे कर रहे हो, वो भी हमारे टैक्स के पैसों से। हमारे टैक्स के पैसों से इन सुअरों को पाला जा रहा है। क्यों पाला जा रहा है भाई? इसके लिए तो हमें खुद भी आवाज उठानी चाहिए ना। मतलब तुम बिजली झारखंड से बना रहे हो और इन सुअरों को दे रहे हो, और 5 कंपनियां और हैं। यूपी के कितने एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे 24 घंटे बिजली नहीं आती भाई आज भी। मेरा खुद का गांव है, अगर वहां पे तार टूट जाए ना, पुरानी तारें लगी हुई हैं, तो एक दिन तो पूरा गायब है। रात को लाइट आएगी, सुबह नहीं आएगी, दोपहर को नहीं आएगी, गर्मी में सड़ते रहो तुम, भरी गर्मी में लाइट उड़ा देते हैं वहां पे। तुम चाहे एसडीओ को कॉल कर लो, वहां के मैनेजर को कॉल कर लो, तुम वहां के भाई साहब लखनऊ तक में कॉल कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका। वहां के आएंगे, पैसे लेंगे तुमसे, भैया तब ठीक करेंगे तुम्हारी तार भी, अगर तुम्हारे मीटर के यहां से कुछ हो जाए, तार टूट जाए तुम्हारी। तो ये तो हाल है। इन सुअरों को बेचने की वजह कितने बैकवर्ड एरिया जहां बिजली नहीं है भाई, क्यों नहीं है? क्या इन लोगों को पालने के लिए हम दे रहे हैं? वहां से अगर ये चीज देखो कि वहां पे अगर बैकवर्ड एरिया में अगर बिजली का कोई बिल नहीं भरेगा, बिजली काट देंगे। लेकिन इन सुअरों को देखे इतने इतने पैसे, टाटा बाय बाय। और सबसे बड़ी बात, ये काम में भी हमारे नहीं आ रहे भाई, हमारी पेट में चूरा भोंकने में लगे हुए साले, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको छोड़ता हूं, आप लोग क्या बोलते हैं उस पर? क्या इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए? अपने लोगों के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दूसरे देश में आप इन्वेस्ट करने से पहले, उनको फैसिलिटीज करने से पहले अपने लोगों को तो करो ठीक से। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। मोदी जी, रिक्वेस्ट है आपसे कि जब ऐसे ट्रांसप्लांट से होते ना, तो थोड़ा सा हम पे भी ध्यान कर लो। करोड़पति की औलाद नहीं है, अंबानी मेरा चाचा नहीं लगता। मतलब सोचने वाली बात है ना ये, कि हम लोग साला धक्के खाते रहे।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खाते रहे, प्राइवेट में साला हम अपनी प्रॉपर्टियां बेच दें, किडनियां बेची अपनी हम, हैं फेफड़े उपड़े निकाल के दे दें, क्या चाहते हो? या साला से रगड़ रगड़ के मर जाएं, ठीक से चल भी ना पाए? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका ऑपरेशन के बिना उनकी जिंदगी खराब हो गई है। दूसरे की छोड़ो, मेरी भाई शक्ल से दिख रहा हूं ठीक ठाक, मेरे पेट पूरा फटा पड़ा हुआ है, 28 टांके आए हुए थे, कैसे रिकवर करा मुझे पता है। लाइक मेरे ऑल डेड है पूरे, दोनों के दोनों हिप जॉइंट्स, कहीं मैं आ जा नहीं सकता, मैं बाइक ड्राइव नहीं कर सकता, कार ड्राइव करूंगा मेरी फटके हाथ में आ जाती है, इतना पेन होता है, पेन किलर्स लेनी पड़ती है जो मेरी किडनियों को हार्म करती है। मेरा ब्लड कम होता है साला, मेरे को इतनी देर दवाइयां खानी पड़ जाती है कि दिमाग खराब हो जाता है, और दवाइयां भी इतनी महंगी महंगी आती है, कहां से करेगा बंदा यार? छोटा मोटा फ्रीलांस हो, कोई मेरा बिजनेस नहीं है अरबों का कि मैं अफोर्ड कर सकूं ये सब चीजें, कैसे चलता हूं वो मुझे पता है। बट गवर्नमेंट को क्या लगता है यार कि हम जैसे लोग क्या चूते बैठे हुए यहाँ पे, साला टैक्स भी पे करें और इन सुअरों को हम पाले भी, ताकि आगे साला हमारे देश में बोलते काफिरन को उड़ा दो, हमारे देश में आके गंद फैलाएंगे, साला सुसु करें उसके जूस के अंदर, खाने में थूक के देंगे, गजवाई हिंद करने की इनके दिमाग में चल रही है, कश्मीर दिलाने की बात चल रही है इनके यहाँ पे, हैं? तो ऐसे लोगों को क्या सपोर्ट करना चाहिए? और हसीना वाजिद के टाइम पे भी ये चीजें चलती थी, लेकिन ये इतनी उजागर नहीं होती थी। हसीना वाजिद के टाइम पे भी वहां पे मंदिर पे हमला हुआ, हिंदुओं के साथ गलत हुआ, यहां पे आके लोग गंद मचाते थे, क्या हुआ? कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, इस पे कोई बात ही नहीं करता था भाई उस टाइम पे। तो वो तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से इस पे बात होनी चालू हुई है, उससे पहले बात कौन करता था? हाँ बांग्लादेशी हैंगे, बांग्लादेशी हैंगे, कुछ ही लोग बात करते थे इस पे। एक अवधेश शायद शुक्ला शर्मा ऐसे कुछ हैंगे, एडवोकेट है, वो इस चीज पे, इस टॉपिक पे कई बार बात कर चुके हैं, मेरे जैसे बंदे ने बात करी है होगी 2-4 लोगों ने, बस गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं था। आज भी गवर्नमेंट इनको फंड कर रही है, क्यों कर रही है भाई? खुली वो तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, तुम्हारे घर में आके हटने की बोल रहे हैं, और तुम उनको फंड कर रहे हो ताकि साला और पैसा मिले और वो गंदी हरकतें करें। लाइक पाकिस्तान, घर में आटा नहीं है साला, जैसे आईएमएफ से $1 अरब मिले और हो गए शुरू, ये तो हो गए शुरू दोबारा से। कश्मीर में देख लो, टैंक उतारने पड़ गए। तो इन शोरों को पालने से अच्छा है कि हम लोगों को बोलना चाहिए भाई, हम लोगों को फैसिलिटेट करो ताकि हम लोग थोड़ा और अच्छे से कर सके ना चीजें। हम टैक्स पे करते हैं, इस देश की नागरिक है साला, कहीं रिफ्यूज उठ के नहीं आए हम कहीं और से, नागरिकता हमारे पास इंडिया की है, हम इंडियंस बोलते हैं अपने आप को, प्राउडली बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी साला हमारा पैसा इनके ऊपर जाता है, क्यों जाता है भाई? और मजे की बात, हमारे मंदिरों का पैसा इनके पास भी आता है, सोचो, जिसमें हम चढ़ाते हैं। तो मैं जितने हिंदू हैं मैं तो उनसे बोलूंगा कि भाई मंदिरों में पैसा चढ़ाना बंद करो और घुटनों पे लाओ इनको, अपनी शर्तों पे चीजें करो कि भाई हमें चाहिए फैसिलिटी, इन शोरों को क्यों दी जा रही है जो हमें ही मारने के लिए बोल रहे हैं? वाई? बंद करो सालों का। तरह हल्ला हो जाए। बट इंडिया ने अपनी तरफ से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम नेपाल और बांग्लादेश के लिए बना दिया। और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार जितना अच्छा काम करती है इस पूरे रीजन के लिए, चाहे आप मालदीव्स में देख लीजिए, श्रीलंका की जो हमने हेल्प करी है, नेपाल की हम काफी बार हेल्प कर चुके हैं, भूकंप के बाद हम काफी बार हेल्प कर चुके हैं नेपाल की, उसके कंपैरिजन में जो नेपाल और बांग्लादेशी सोशल मीडिया में भारत की आलोचना की जाती है ना, बहुत अजीब है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा, हम लोग वो देश हैं जो नेकी बहुत सारी करती है, मगर हमारी इंटरनेशनल मीडिया में आवाज इतनी कम है कि ये न्यूज पहुंच पाती नहीं है, और हमारा खुद का मीडिया इस न्यूज को इतना कवर करता नहीं है। और इस पर्टिकुलर केस में भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है, एक मैं कहूंगा स्मॉल पॉसिबिलिटी ये है कि अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच में भारत सरकार कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हेल्प करे। अगेन ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है, मैं यहाँ पर कहूंगा, क्योंकि देखिए अडानी ने ऑलरेडी जो पावर सप्लाई ये लोग करते थे बांग्लादेश को, ये आधी ऑलरेडी कर दी है कंप्लीटली। अगर ये पावर भेजना बंद कर देंगे बांग्लादेश को तो इससे काफी लॉस होगा बांग्लादेश को। काफी इनके इलाके हैं वहां पर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी, इनकी पॉपुलेशन सफर करेगी। और आप अगर मुझसे ये सवाल पूछे कि बांग्लादेश को प्रॉब्लम क्या है, ये लोग पैसा दे क्यों नहीं देते सीधा सीधा अडानी को, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बांग्लादेश पे ये है
कि इनके यहाँ रिसेंटली जो पॉलिटिकल इतना क्राइसिस खड़ा हुआ था, उसकी वजह से इनके यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ये काफ़ी कम हो चुके हैं। जो इनकी करेंसी है टका, ये बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है और ये इतनी बड़ी पेमेंट करना, $850 मिलियन के आसपास की पेमेंट करना, अभी बांग्लादेश की सरकार इमीडिएटली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इससे बांग्लादेश को एक थोड़ा-सा झटका भी लगेगा। तो एक पॉसिबिलिटी अगेन मैं कहूँगा, कुछ परसेंटेज चांस है। जिस तरीके से इंडिया हेल्प करता है नेबरहुड में, कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत बांग्लादेश को कुछ यहाँ पर सॉफ्ट लोन दे दे या फिर कुछ महीनों के लिए टाइम दे दे कि अभी के लिए ठीक है, आपकी जो पेमेंट है हमारे थ्रू हो रही है और आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट मैं यहाँ पर ये क्लैरिटी से आपको बता दूं, कहीं से ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया सबक सिखा रहा है बांग्लादेश को कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हम काट देंगे, अब मोहम्मद यूनुस हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार अपनी तरफ से चाहे नेपाल के थ्रू या फिर और तरीके से भी आज भी बांग्लादेश की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। इवन तो इंटरनली मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में अभी भी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में 30,000 हिंदूस इकट्ठा हुए हैं। रैली निकाली है इन लोगों ने, क्योंकि हिंदूस की सेफ्टी का आज भी एक मेजर इशू बना हुआ है इन बांग्लादेश। आपको रिसेंटली पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर ट्वीट करी है कि कमला और जो बाइडन ने हिंदूस की सेफ्टी को इग्नोर किया है। ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। हालाँकि वो वीडियो रिकमेंडेशन में इतनी आई नहीं, व्यूज़ इतने उसके आ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। बट ये अपने आप में आप देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि यूएस की करंट गवर्नमेंट अभी भी ये इशू प्रॉपर्ली रेज़ नहीं कर रही। एक बार भी यूएसए की गवर्नमेंट ने ये इशू प्रॉपर्ली रेज़ किया नहीं है विद बांग्लादेश। इवन दो जो प्रेसिडेंशियल होपफुल है डोनाल्ड ट्रंप, ये बार-बार ये इशू रेज़ कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या अडानी ऑल टुगेदर 100% इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं टू बांग्लादेश, क्या ये कट कर देंगे और क्या भारत सरकार बांग्लादेश की अडानी की यहाँ पर कुछ एक इंटरवेंशन यहाँ पर करेगी इस इशू में। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अगर भारत सरकार यहाँ पे इंटरवेंशन करती है तो क्या बांग्लादेश को ओपनली बोला जाएगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं आपके देश में वो रैलीज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है। तो अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। 7 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा। समथिंग बिग विल हैपन ऑन दिस डेट। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। भी खत्म भाई। अब एक चीज मैं आप सबको शायद पता हो इसका कि अडानी ग्रुप का जो पावर प्लांट है वो झारखंड में लगा हुआ है। लेकिन सेटबैक पता है क्या है उसका, कि जो वहां पे लगा हुआ ना प्लांट, पावर प्लांट झारखंड के अंदर, वो झारखंड में जाते ही उसकी बिजली वहां पे झारखंड में नहीं जाती अडानी ग्रुप की। वहां पे किसान इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आप वहां देने की बजाय अपने किसानों को दो ताकि वो भी खुश रहें और अच्छी फसलें करें। आपका ही फायदा होगा ना। अनाज आएगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। यहां साला ऐसा है कि आप बिजली मत दो, मतलब 2 महीने का बिल मत दो, काट देंगे बिजली 2 महीने का ही में। ले लो बाबा जी का ठुल्लू बैठ के। और बांग्लादेश की मदद क्यों करनी भाई, जब वो दिख रहा है तुम्हें। हसीना वाजिद के टाइम पे भी कहीं ना कहीं से चीजें उठती थी, अब भी तो खुल के आ चुके हैं लोग, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट क्यों कर रही है। हाँ नेबरहुड है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स अब खेलो यार, मना नहीं कर रहे हम। जियो पॉलिटिक्स में बहुत चीजें होती है, मुझे भी उस चीज का पता नहीं है, एक्सपर्ट होंगे जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूं आपको, कि जो पैसा आप इतना वहां वेस्ट कर रहे हो इन लोगों पे, आपका उसका रिटर्न कुछ नहीं आ रहा उसका। आप अभी भी उनकी हेल्प कर रहे हो, यहां से चीजें जा रही हैं, दवाइयां भी जा रही हैं, बल्कि उन्होंने दवाइयों के पैसे भी नहीं दिए सालों ने। फोन तक उठाना बंद कर दिया उन लोगों ने, यहां की जो प्राइवेट कंपनीज थी। अब ये देख लो, अब अगर अडानी ग्रुप को और बांग्लादेश के बीच में इंडियन गवर्नमेंट आती है कि भाई हम थोड़ा सा डिले करवा देंगे, तो क्या ही फायदा होगा बताओ। अडानी को क्या फायदा होगा, ब्याज लगेगा, अडानी को फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर यही बिजली हमारे किसानों के बीच में पहुंच जाए तो फसलें बहुत अच्छी हों। पानी के लिए पता है क्या, पंप आते हैं जो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, उसकी सिंचाई के एक घंटे की कीमत पता है कितनी है, 200-300, और सीजन में 400-400 रुपए देने पड़ जाते हैं 1 घंटे के लिए। अब छोटे छोटे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे खेत है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो उनकी सिंचाई में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। अब सोचो इतना पैसा किसान देगा कहां से। बिजली आई, अगर बिजली से देंगे तो वो थोड़ा इजी होगा, पैसा उसमें कम लगता है, 50-60 रुपए में तुम्हारा काम हो जाता है। लेकिन बिजली नहीं आएगी तो बंदा इतने पैसे देगा कैसे, प्रॉफिट कहां आएगा किसान के पास, फसल अच्छी कैसे होगी ये बता दो। आप यूरिया को खत्म करने की बजाय उसको और बढ़ा रहे हो। वहां का जो पानी का लेवल है ना, वहां पर इतना गंदा पानी आ जाता है कि उसको अगर आप बॉइल करोगे ना, उसके नीचे व्हाइट व्हाइट जम जाता है। फिल्टर काम नहीं करते वहां पे, नॉर्मल फिल्टर। या भी ये सोच लो कि वो पानी लोग पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं उससे, लेकिन उसकी अवेयरनेस के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो वहां पे भाई।
आप किन्हें पाल लो जो हमारे अगेंस्ट हैंगे, हमारे लोगों के अगेंस्ट हैंगे। ये लोग आज नहीं तो कल किसानों के बीच में घुसेंगे और वहां जाके गंद मचाएंगे भाई। और ये रियलिटी है, गांव के अंदर आप जाओ, वहां पे ये मशीनरीज वाले खड़े रहते हैं, पैसे देके, हेल्प करके, चावल देके, आटा देके, जो भी है वो खड़े रहते हैं कन्वर्जन के लिए। क्या कर रहे हो आप उसके लिए? कुछ भी नहीं होता। हम जैसे लोग कुत्ते की तरह भौंक के यहां पे चले जाते हैं। देखने वाले कितने होते? 100-200 रुपए, 200 लोग। आपको क्या लगता है कि जो मेरा ओपिनियन है आपको सही लगता है कि गलत लगता है? और क्या इंडियन गवर्नमेंट को इन शोरों को पैसा देने की बजाय हमारे किसानों पे लगाना चाहिए, बैकवर्ड एरिया में लगाना चाहिए? जो बिजली हम इनको दे रहे हैं हम अपने किसानों को दे दें, कम से वो खुश होंगे भाई आपसे, और बहुत खुश होंगे। आपने ठीक है यूरिया पे सब्सिडी कर रखी है, इन चीजों पे क्यों इसको यूरिया खत्म करने की कोशिश करो ना। उससे कितने पानी गंदा हो चुका है, इतना गंदा पानी हो चुका है, अब पी नहीं सकते हम लोग। तो भाई मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, मैं पी नहीं सकता, हजम नहीं होता मुझे, तो वॉमिटिंग हो जाती है मुझे। अब ये सोच लो आप, लेकिन उस पर कोई अवेयरनेस, कोई कुछ नहीं कि आप यही मत यूज करो, ये करो। भाई कहां है एग्रीकल्चर के बंदू? वहां की मिट्टी टेस्ट करने के लिए भैया पहले वहां जाओ, आजमगढ़ जाओ, फिर वहां से पता नहीं मिट्टी सैंपल कहां जाएगा। और हमारे यहाँ के किसान तो इतने आलसी हैं, जाएंगे भी नहीं वहां पे टेस्ट करवाने, सॉइल टेस्टिंग के लिए। मैंने अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद डाली, उसको ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उससे जमीन में इतना गंदा हो चुका है, उसमें ना वो फिर फसल होती है अच्छी, धरती को नुकसान, मिट्टी भी खराब होती है। तो ये चीज आपको करनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे करनी चाहिए, और थोड़ा हाई लेवल पे करनी चाहिए। ये मैं अपने एरिया, छोटे से एरिया की बात बता रहा हूं, मैं अपने छोटे से गांव की। भाई ये सोच लो, क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश को हेल्प करनी चाहिए इंडिया को, या फिर अपने किसानों को ये चीज देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए सुविधाएं, उन बैकवर्ड एरियाज में करनी चाहिए? इनके ऊपर जो पैसा हाफ लगता है वो हमारे ऊपर लगना चाहिए। टैक्स पेयर हम लोग हैं, किसान हैं, हमारे बैकवर्ड एरियाज में इंडियंस हैं, वो हमारे देश के हैं। लेकिन ये साले आते हैं यहाँ, ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, गाली भी नहीं देते, तोड़ने की बात ही नहीं करते हैं, गजवाई हिंद की बात भी यही करते हैं। इनकी तकरीरें सुन लो जरा जाके कोई भी। और एक ना वीडियो थी, वो अगर मेरे को वीडियो मिल गई ना, इनके कमेंट्स दिखाऊंगा मैं आपको। अगर वो मेरे को वीडियो मिल गई तो जरूर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट्स देखना इसके, उनके कितने एक्सट्रीम लेवल के हैं बांग्लादेशियों के। ये इतनी नफरत करते हैं भाई हमसे, तो हम क्यों करें? हम क्यों जानबूझ के साला चक्कू लेके, जो पता है हमें साले मारेगा, उसके जाके उसके पास क्यों खड़े हो जाए? हम चूतिया कहीं लाएंगे फिर तो हम। बाकी आप सबको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में? और जो डिटेल्स आपने देखी, क्या इंडियन गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और जो मेरा ओपिनियन है कि वहां देने की बजाय अपने किसानों को दे दे, बैकवर्ड एरियाज में हेल्प करें। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।